Hello friends, welcome to English grammar. Unless it's very simple and very small grammar, but very important grammar. So today we will learn how to use unless. Okay, see the first example. Example number 1. If we are not free, no one will respect us. Now use unless. So how we'll use the unless? As you know, unless is equal to understood. So we will remove if not and we will use in place of if and not unless. In place of if we use unless and we remove the not. Understood? See, here is a one example is given. If is there, in place of if we will use unless and we remove the not. Then what is the answer? In place of if we are using unless, so U is capital, first letter are free, comma, no one will respect us. Respect us. See its answer. Very simple grammar. You will get a 1 marks. So unless is a negative word. So it is a negative word, and if suppose not is given, already not is also negative, unless is also negative too, so we remove the not. So its answer. Second example, feel sluggish. SLUGGISH. Okay. Now we will use here unless. So how we use unless? Simple, just I explain. In place of if we use unless. See, unless I told you, we will not use that not. So we remove the don't. Unless you eat, you may feel sluggish. बात समझ में आई? क्या किया हमने? वी रिमूव इफ और उसकी प्लेस पर हमने यूज किया है अनलेस और नॉट को निकाल दिया. आपको पता है कि नॉट अगर हेल्पिंग वर्ब इज, वाज, आर, वर, कैन, कुड, मे, माइट नहीं है तो डू, डज, डिड के साथ आता है. तो जब भी वो डू, डज, डिड के साथ आता है तो वो अपने साथ नॉट के साथ डू, डज, डिड को भी निकाल देता है और उसका परिणाम हमारे मेन वर्ब पे होता है. लेकिन डू है तो यहाँ कोई फर्क नहीं होगा. अगर डज होता तो हम ईट से लिखते, अगर डिडंट होता तो हम ईट का पास्ट टेंस एट कर देते. अंडरस्टूड? ओके. If you don't understand, see the next example. If we are not careful, if we are not die one day. Okay. I hope you understood how to write and how to start the answer. एंड अभी तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि जहाँ भी आपको इफ़ दिख रहा है वहाँ हमको अनलेस डाल देना है. कहाँ दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है. तो चलिए हम उसका यूज़ अनलेस करते हैं. तो पहला हम क्या लिखेंगे फिर? इन प्लेस ऑफ इफ वी यूज़ अनलेस. वेरी गुड. अनलेस ये आ गया इफ की जगह पर. वी आर केयरफुल. वी आर केयरफुल. क्या किया हमने? इस नॉट को और इस इफ को निकाल दिया. अभी यहाँ पर डू, डज, डिड नहीं है तो हमको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है कि हम उसमें क्या यूज़ करेंगे. अभी कॉमा लगा के हम क्या करेंगे? आगे का वैसे उतार देंगे. इट कुड डाई वन डे. इट. Okay, so here we changed only here in first line. In place of if we used unless. हमने if की जगह पर unless को यूज़ किया है जिसकी वजह से सेंटेंस में कोई
मीनिंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है ना। अदरवाइज की जगह पे हम उसको भी निकाल कर, कभी हमको अदरवाइज आ गया तो उसकी जगह भी हमको इफ़ लिखना पड़ता है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कहीं आपको अदरवाइज का कोई सेंटेंस दिख गया तो आप इसको निकाल कर उसकी जगह पर हम अनलेस लगाएंगे। चलिए एक आध एग्जाम्पल उसकी भी देख लेते हैं हम। रन फास्ट, 4th नंबर। रन फास्ट इम्पेरेटिव सेंटेंस है, इसको हम असर्टिव करेंगे ट्रेन। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये अदरवाइज को भी निकाल देंगे और यहाँ पर ये इम्पेरेटिव है, मेन वर्ब से शुरू हुआ है तो इसको इम्पेरेटिव बोलते हैं। अभी हम इसको असर्टिव बना देंगे। अनलेस यू रन फास्ट, क्या बनेगा इसका हमारा आंसर, अनलेस यू रन फास्ट। हमने क्या किया कि ये रन के आगे यू लगा दिया, अनलेस यू रन फास्ट। अब हम अदरवाइज को निकाल देंगे और उसकी जगह पे हम क्या कर देंगे, हमने ऑलरेडी अनलेस लगा दिया है तो अनलेस यू रन फास्ट कॉमा यू विल मिस द ट्रेन, कॉमा यू विल ट्रेन। ये हो गया हमारा 4th नंबर के एग्जाम्पल है ना। कभी इसका उल्टा भी हो सकता है, अगर आपको एग्जाम में कहा कि भाई रिमूव अनलेस तो आप उसका उल्टा भी करेंगे, अनलेस की जगह पर इफ और आगे हम नॉट लगा देंगे। तो चलिए एक एग्जाम्पल हम रिमूव अनलेस के लेते हैं। रिमूव मतलब निकालना है ना। कभी देखते हैं आप दुकान के बाहर लिखा रहता है रिमूव यूर शूज़, तो आपके शूज़ को बाहर निकालिए। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, कभी ऐसी भी एक आधी एग्जाम्पल आ गई जिसमें हमें कहा कि भाई अभी अनलेस को ही बाहर निकाल दो, तो हम कैसे निकालेंगे, एक एग्जाम्पल उसकी भी देखते हैं हम। अनलेस यू स्टडी हार्ड, अनलेस यू स्टडी हार्ड नॉट गेट गुड मार्क्स। ओके, अब हमें क्या करना है, हमको अनलेस को निकालना है। तो अभी आपने देखा कि अनलेस इज इक्वल टू इफ नॉट, तो जब हम अनलेस निकालेंगे तो उसकी जगह पे हम क्या डाल देंगे, इफ और आगे नॉट लगा देंगे। अनलेस यू स्टडी हार्ड का क्या होगा, इफ यू डू नॉट स्टडी हार्ड, इफ यू डू नॉट, क्योंकि नॉट लगाना है ना, डू नॉट स्टडी हार्ड, बस बाकी का वैसे उतार देंगे। यू विल नॉट गेट गुड मार्क्स, यू विल नॉट गेट गुड मार्क्स। ओके, सो इट्स सो इजी, इन प्लेस ऑफ अनलेस वी यूज द इफ, है ना। और यहाँ में डू नॉट लगा दिया है। डू क्यों, क्योंकि आपको पता है प्रोनाउन यू के साथ डू आता है ना। जैसे अलग अलग प्रोनाउन के साथ अलग अलग आता है, ही शी इट के साथ डज आता है प्रेजेंट सिंपल में, और दे वी यू आई के साथ डू आता है। तो जब हम नॉट लगाएंगे, अभी यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब गिवन नहीं है, इज वाज आर वर नहीं है, तो फिर हमें प्रेजेंट सिंपल में यू के साथ डू नॉट लगाना पड़ता है। सो इफ यू डू नॉट स्टडी हार्ड यू विल नॉट गेट गुड मार्क्स। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड बोथ ग्रामर, मीन्स यूज अनलेस एंड रिमूव अनलेस। तो चलिए इस छोटे से टॉपिक को हम यहाँ एंड करते हैं, और इसी तरह से ग्रामर सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए। इसमें हम आपको अलग अलग रिमूव टू, चेंज द वॉइस, डिग्रीज,
हर चीज़, हर पूरा इंग्लिश का ग्रामर इजी तरीके से बताते हैं, तो आप ज़रूर उसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलेंगे, बाय।